बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे सहेल अफरीदी के पास आखिरी चांस, इमरान खान या सिस्टम, डट जाओ या हट जाओ। अब इसकी सदाएं सोशल मीडिया पर भी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अब सहेल अफरीदी के पास जो है वो आखिरी चांस है। आज सवाल सिर्फ यही इसके साथ खड़ा है, क्या वो अपने बयानिए के स्पाई हैं या फिर वो भी सिस्टम के साथ सेफ गेम खेलने वालों में शामिल हो चुके हैं। ये सवाल आत उठ रहे हैं। अब कहानियाँ नहीं चलेंगी। अब जो करना चाहते थे वो करना होगा। क़यादत ने रोक दिया, ये बहाने अब अवाम नहीं मान रही सहेल अफरीदी के, और ना ही मानती है लीडरशिप के। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सियासत में या तो आप खड़े होते हैं या हटा दिए जाते हैं। वाज़िया पैगाम है इमरान खान का आया था कि डट जाओ या हट जाओ। अब फैसला सहेल अफरीदी ने करना है। क्या वो हर हफ्ते बाहर जाकर अडयाला जेल के बाहर जाकर साबित करेगा कि वो अपने लीडर के साथ खड़ा है, या फिर खामोशी इख्तियार करके अपनी सियासत को खुद दफन कर लेगा? अब सहेल अफरीदी पर सबकी नज़रें सहेल अफरीदी पर आ चुकी हैं और हनीमून पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। याद रखें, सियासत में सबसे बड़ा नुकसान खामोशी से होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वाज़िया मौक़िफ़ से होता है। आज आपने आवाज़ उठाई ना उठाई तो कल आपका नाम भी किसी को याद नहीं होगा। शेर अफजल मरवत आपके सामने मिसाल है, अली अमीन गंडापुर आपके सामने मिसाल है। ये भी सुन लें कि ये भी मिसाल है कि अगर सेफ गेम वाकई कामयाबी देती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। सहेल अफरीदी एक ओपनिंग प्लेयर है और ओपनिंग प्लेयर अगर क्रीज पर आकर दिफाई खेलने लगे तो टीम हार जाती है, और खिलाड़ी भी हार जाता है। ये वक्त छक्के मारने का है और ये वक्त है रिस्क लेने का। ये वक्त है अपनी पहचान बनाने का, और वरना बेबस और लाचार वज़ीर आला बनने से बेहतर थे कि ये ना बनते। फैसला अब सहेल अफरीदी का है कि तारीख बनानी है या तारीख में गुम हो जाना है। फैसला उनका अपना है, अंजाम वो खुद तय करेंगे, क्योंकि जलसे में अगर कोई वो लाए अमल दे पाए या कोई इन्होंने मूवमेंट का ऐलान कर दिया तो वो हीरो बन जाएंगे। वरना याद रखें कि जो बहाने हैं ना बाकी लीडरशिप के, मैं सहेल अफरीदी की बात नहीं कर रहा, तो उनके दिल में जो मामला चल रहे हैं, जो राय से खबरें आ रही हैं कि अगर इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दी गई तो फिर इमरान खान हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े का कह देगा, जिसकी वजह से आपका जाली निज़ाम गिर जाएगा। ये अब ये बातें कर रहे हैं ये हुकूमती लोगों के साथ, और फिर हम आपको कंधा नहीं दे सकेंगे। लिहाजा इनकी मुलाकात बंद करवाएं और इनको कभी मुलाकात नहीं करने देनी होगी, और सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। फिर हम आप लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। असल चीज़ें ये हैं, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं उसमें PTI के लोग भी शामिल हैं, और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से देखें कि बजाय आप ये कहते हैं जी खामोशी, ओ जी जनाब बड़े चंगे बंदे बच्चे बन जाओ, जनाब लॉलीपॉप चूसो तो ऐ करो, तो उसका नतीजा ये है कि इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को आज मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया। 57 सफ़ात का चलान तैयार कर लिया गया है। FIA की जानिब से चलान केस तैयार कर लिया गया है, जो कल से अदालत में जमा करवाया जाएगा। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो बंदा पाकिस्तान पैसे लाया या लाता रहा वो जेल में, जो पाकिस्तान का माल लूट कर बाहर लेकर जाते रहे वो इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, उनको इस कौम का हीरो बना दिया गया। ये बदकिस्मती है। और दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं, इनकी ये मिन चुन की वजह से आज सलमान सफदर का कहना है कि इमरान खान की सेहत और कैद तन्हाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा 4 साल हो गया मुझे बुशरा बीबी और इमरान खान की वकालत करते हुए, सिर्फ एक ही मुलाकात मुमकिन हो सकी है। तो ये हमारे सामने है सारा कुछ, ये सूरत हाल चल रही है। और दूसरी जानिब जो जंगी सूरत हाल है उसमें मैं आपको सिर्फ 2-3 बता दूं चीज़ें कि अमेरिका देखता रह गया। ईरानी जहाज़ जो हैं, अमेरिका की नाकाबंदी धरी की धरी रह गई है, और ईरानी जहाज़ जो हैं वो 4 बहरी जहाज़ सुकून से अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो अमेरिका की ये धमकियां तो ईरान ने किसी खातिर में नहीं रखी। और दूसरा, सऊदी अरब ने भी अब ये कह दिया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा तर्क करे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और एक और सरप्राइज़ जो इटली ने की वज़ीर आज़म ने दिया है इसराइल को, इटली ने इसराइल के साथ अस्करी मुआहदा मुअत्तल कर दिया है।
इसराइल और इटली के दरमियान अस्करी मुआहदे की तजदीद करीब थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, इटली की वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने इसराइल के साथ दफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद को मनसूख करने का फ़ैसला किया है। तो ये सारी सूरत हाल है। आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो इंतहाई अहमियत के अमल हैं। और इमरान खान की कैद भी याद रखें, ये आलमी वजह से जुड़ी हुई है। उसकी आप ये मिसाल ले लें कि ये देखें ना, अब यूरोप आवाज़ उठा रहा है, और यूरोप काफ़ी देर बाद अब आवाज़ उठानी शुरू की है कि यूरोप की अपनी अवाम का, मगरिब की अपनी अवाम का एक प्रेशर है, अमेरिका के अंदर भी एक प्रेशर है। जबकि इमरान खान जेल के अंदर है। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो ये पहले ही आवाज़ें उठना शुरू हो जानी थी। ये इतना काम हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह कि इमरान खान, ये नहीं है कि इमरान खान ने कोई हाथ से जाके रोक लेना था। इमरान खान की आवाज़ इतनी तमन्ना है, इतनी सुनी जाती है कि वो लोग जो हैं वो इस बात पे यकीन करते हैं जो इमरान खान बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और अभी तक इमरान खान ने जो सियासी और आलमी हालात के मद्देनज़र रखते हुए जो बातें की हैं वो अभी तक तो ठीक साबित हुई हैं। तो लिहाजा इमरान खान की जो कैद है वो इसकी भी कड़ी है, और दूसरा उनकी अपनी क़यादत जो बाहर बैठी है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।